हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेट एंड नेटवर्क को लेकर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस में ये टॉपिक है तो समझिए कि जो मैं क्वेश्चंस आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ सारे तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट एक्सेस वाईफाई स्टैंड्स फॉर। आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो कंप्यूटर में वाईफाई होता है, आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में वाईफाई होता है। तो वाईफाई का मतलब क्या होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, जिससे क्या होता है डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल आता है, इसमें कह रहा है कि द इनर कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर्स टू द कॉमन सर्वर विथिन ए स्मॉल एरिया इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए इंटर कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। बोल रहा है कि कंप्यूटर टू कॉमन सर्विस विथिन ए स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया हो सकता है। हम स्मॉल एरिया का बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एरिया क्या हो सकता है, छोटा सा एरिया हो सकता है, एक बड़ा बिल्डिंग हो सकता है। जो बिल्डिंग के अंदर अंदर हर जगह में मान के चल कंप्यूटर लगा हुआ है, तो एक दूसरे से कनेक्ट होगा कैसे। या फिर एक कैंपस होता है, कॉलेज कैंपस हो गया, स्कूल कैंपस हो गया, या फिर कोई ऑफिस का कैंपस हो गया। तो ऑफिस का कैंपस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, यानी कि एक कैंपस या फिर एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो होता है लैन, यानी कि LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका इस्तेमाल होता है जनरली छोटे एरिया में। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि जो ये लैन होता है वो इसमें कौन सा टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में इसमें से बस, स्टार और रिंग तीनों टाइप के टोपोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी सभी तरह के टोपोलॉजी इस्तेमाल होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लैन वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। लोकल एरिया नेटवर्क जो है किस लेयर पर काम करता है, तो वो काम करता है फिजिकल एंड डेटा लिंक वाले लेयर पर। ठीक है, फिजिकल और डेटा लिंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पांचवा सवाल कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन में जो लोकेशन दिखाता है वो लोकेशन URL के थ्रू दिखाया जाता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, देखिए याद रखिएगा, यूनिवर्सल, R से होता है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, LOCATOR, लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इस फुल फॉर्म को भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन टर्म STTP क्या होता है। यह स्टैंड्स फॉर, STTP का फुल फॉर्म इस सवाल में पूछ रहा है। तो इसका STTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां नंबर सवाल कह रहा है कि आप कोई ईमेल लिखते हैं तो सही ईमेल एड्रेस कैसे लिखेंगे। ईमेल तो हालांकि हम लोग बनाते हैं तो हर तरीके से नहीं ईमेल बना सकते, ईमेल के भी एक रूल होते हैं। अगर आप देखें तो इसमें से हम सही तरीके का पूछा तो यानी कि सही तरीका से लिखने से पहले हम गलती को निकालते हैं। जब हम ईमेल लिखें तो देखो बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट बीच में है, बीच में इस तरह से पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि स्लैश, ये जो इसके बाद पॉइंट नहीं होता, बीच में पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो इसमें अगर सही फॉर्मेट देखा जाए ना तो ये है आपका सही फॉर्मेट। ठीक है, सही फॉर्मेट है इस टाइप का। आठवां नंबर सवाल को देखते हैं। द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर, यानी FTP का क्या फुल फॉर्म होता है, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल में है कि व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम। ठीक है, व्हेन ए मेल सर्वर सेंड्स ए मेल टू अदर मेल सर्वर, एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को एक मैसेज करता है, मैंने ईमेल भेजता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है SMTP क्लाइंट कहलाता है। SMTP क्लाइंट वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस क्या होता है? IPv6 एड्रेस क्या होता है? ये 164 बाइट को इंडिकेट करता है। यह एक तरीका का अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड होता है। ठीक है, यह 128 बाइट को 128 बिट को यह डिनोट करता है। ठीक है, 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का कितना वर्जन अभी तक उपलब्ध है? तो अभी तक इसका 2 वर्जन उपलब्ध है, यानी कि 2 ही वर्जन अभी तक आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 12 नंबर में कि विच ऑफ दिस इज द ईजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है कि आप इसमें से ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें से सबसे आसान तरीका कौन सा है जिसमें कम्युनिकेट किया जा सकता है, माने बातचीत करने किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे आसान तरीका होता है ईमेल के थ्रू बातचीत करना। ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड रिसीव करना सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, 13 नंबर वाले सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ दिस डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्री ईमेल नहीं दिखाता है? तो होता है व्हाट्सएप, बाकी में फ्री ईमेल होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप में फ्री ईमेल नहीं बनता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 नंबर में। स्पैम ईमेल इज ऑल्सो नॉन एज। स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल मतलब क्या? स्पैम का मतलब होता है गैर जरूरी ईमेल, जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता, जो किसी तरह का ऑथोरिटी नहीं होता, जो कि गलत होता है, यानी कि गलत ईमेल का इसमें बात कर रहा है। तो उस गलत ईमेल को हम कह सकते हैं जंक ईमेल है। ठीक है, जंक ईमेल उसको कह सकते हैं। 15 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल, यानी ईमेल में CC क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म ईमेल में होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर में। इसमें कह रहा है व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। जीमेल में आप जब ईमेल भेजते हैं तो उसका अटैचमेंट का साइज़ कितना होता है, कितना MB का साइज़ होता है? तो वो होता है 25 MB का। ठीक है, 25 MB का साइज का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ ईमेल आर ऑन सेम सिस्टम वी नीड ओनली 2। मान कर चलिए एक ही सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, और उसी कंप्यूटर में आपने 2 मेल बना कर रखा हुआ, और एक मेल से आप उसी कंप्यूटर के दूसरे मेल में कोई मैसेज भेजते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होता है? तो सिर्फ 2 यूज़र की ज़रूरत होगा, यानी कि 2 यूज़र, यानी कि 2 एड्रेस का इस्तेमाल होगा। एक कंप्यूटर में हम खुद के कंप्यूटर में मेल भेजेंगे तो 2 ही मेल बनाना पड़ेगा, तो वही हो गया 2 यूज़र। ठीक है, 15 नंबर कह रहा है कि ईमेल स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेल इसका सही आंसर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 16 नंबर में। 16वां सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें से मेल बनाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये यहाँ से यहाँ तक तो मेल बनाने वाला सॉफ्टवेयर है नहीं, तो MS आउटलुक जो है ये मेल बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मेल भेजने का भी इसी से काम होता है। अगला सवाल 17 नंबर देखते हैं। विच इज नॉट ए सर्च इंजन। ध्यान रखिए, इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से सर्च इंजन वाले ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओपेरा हो जाएगा।
ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी आप इस तरह के ऑप्शन से आप कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इन द वर्ल्ड। पहला वेब ब्राउज़र दुनिया में बना था, यानी कि वेब ब्राउज़र सबसे पहला बना हुआ वो था वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ये जो था दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र बना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि विच इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। इसमें से कह रहा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसमें से गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्या होता है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन होता है, यानी कि ये वेब ब्राउज़र नहीं होता, और इस क्वेश्चन का आंसर गूगल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज लॉन्च्ड इन। इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट जो चीज़ था दुनिया में, वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।